नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग नायक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं घातांक तथा करणी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो घात होती क्या है? किसी अंक पर कोई ऊपर जो घात चढ़ी रहती है वो कहलाती है घात। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर। जैसे 2 के ऊपर 4 है तो ये है क्या? आधार। और ये क्या है? घात। आधार 2 है और घात 4 है, ये होती है। ये सब आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। जैसे आपको दिया है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर n। तो n का मान होगा तो आपको क्या करना है? भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो ये देखो गुणा है, इसलिए जो घातें दी हैं इसे हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 और 4 6 और 3 9। तो 2 की पावर 9 बराबर 2 की पावर n। तो n का मान होगा 9। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 27 गुणे 9 बराबर 3 की पावर n। n का मान होगा। नेक्स्ट दिया है 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 8 गुणे 16 गुणे 4 बराबर 2 की पावर n। n का मान होगा क्या होगा? 3 की पावर तो 4 दी है, 3 की पावर 5 दी है, लेकिन यहाँ पर कोई पावर नहीं दी है तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो हमें मालूम होगा कि 27 कितने का है? 3 की पावर 3 का, और 9 कितना है? 3 की पावर 2। तो यहाँ क्या करेंगे? 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर n। तो 4 5 4 9 और 3 12 2 14, 3 की पावर 14। तो n का मान क्या होगा? 14। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे 2 की पावर 4 2 की पावर 3 गुणा 8 किसका है? 2 की पावर 3 और 16 क्या है? 2 की पावर 4 और 4 क्या है? 2 की पावर 2। 4 3 7 3 10 4 14 2 16। तो 2 की पावर 16, 2 की पावर n। तो n का मान क्या होगा? 16। ये अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल से सवाल है, आपको इसे थोड़ा सा ध्यान में देना है कि घात होती क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 4 बटे 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 8
इक्वल टू 7 की पावर n, n का मान होगा, n का मान होगा। तो देखो हमने क्या बोला, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं। तो गुणा क्या है, यहाँ ऊपर कितना होगा, 7 की पावर 3, 5 3 8, 6 14 और 4 18, 7 की पावर 18 बटे यहाँ पर क्या होगा 8 और 2 10, तो 7 की पावर 10, यहाँ पर 7 की पावर n। ये भाग है, भाग में घटती हैं घातें, तो क्या करेंगे, 18 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, 7 की पावर 8 बराबर 7 की पावर n, तो n बराबर क्या हो जाएगा 8, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा, क्या होगा। तो 2 की पावर 40 का आधा क्या होता, हम क्या करते हैं, गुणा करते जाते, जैसे 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, इसी का हमें आधा करना है। आधा कितना होता है 1/2, 1/2 करेंगे तो ये क्या 2 की घात 1 है, तो 2 की घात जब 1 ऊपर जाएगी तो क्या होगा 2 की घात -1, ये हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 40 बटे 2 करेंगे। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि आधा दिया, आधा दिया तो 2 की पावर 1 है, और हमने क्या बताया था, भाग में घातें घटती हैं। तो क्या होगा, 40 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 39, 2 की पावर 39, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 2, 2 की पावर n, n का मान होगा। क्या होगा, कोष्ठक में जैसे संख्या दी हो 2 3 4 कुछ भी दिया हो, तो कोष्ठक है तो इसका क्या होगा, गुणा हो जाएगा, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो दिया 6 चौको 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, इसका क्या होगा 24। इसी प्रकार से 3 का गुणा 4 में, 4 का गुणा इसका गुणा 2 में, तो 3 गुणा 4, 4 की 12 दूनी 24, 2 की पावर 24, 2 की पावर n, n का मान हो जाएगा 24, ये अपना आंसर हो जाएगा। कोष्टक में यदि संख्या दी हो और कोष्टक के अंदर घात हो और कोष्टक के बाहर हो, तो उनका आपस में गुणा हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर n, n का मान होगा, n का मान होगा, क्या होगा। अभी तक हमने क्या किया था, 2 की पावर 3 दी हुई थी, 2 4, तो इनका आपस में गुणा कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर गुणा नहीं करना है,
गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 तो कितना होगा 4, और 4 के यहाँ आ जाएगा 3 की घात 4, तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 27, 81। तो यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 81, ये 2 की पावर n, तो n का मान क्या हो जाएगा 81, ये आंसर। यहाँ पर आपको देखना है, ए वाला देखो और ए देखो, इनमें डिफरेंस है, अलग अलग है, इनमें कोष्टक है, और कोष्टक है तो इसलिए इनका गुणा किया है, और यहाँ पर कोष्टक नहीं है, डायरेक्ट दिया है, इसलिए इसका घात निकाल देंगे, फिर इसका घात, फिर इसकी घात पर चढ़ा देंगे। अब दिया है क्वेश्चन 121 की पावर 3/2, इसका मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का 1/2 का मतलब क्या है अंडर रूट, तो क्या करेंगे 121 का अंडर रूट कितना होगा 11, तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना होगा 1331, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, इसका हमने 1/2 निकाला, 1/2 कितना हो गया 121 को अंडर रूट में लिख सकते, तो इसका क्या होगा 11, 11 का हमने जो बचा है 3 उसे कर दिया, इसे इस प्रकार से लिख सकते 3 × 1/2। दिया है 512 की पावर 1/3, आंसर क्या होगा, तो 1/3 का मतलब क्या है घनमूल, तो 512 का कितना होगा निकाल लो, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, और फिर 2 से 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखो 3 पावर है 1/3, तो कितना करेंगे 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाया यहाँ पर 3 का, तो 1 तो यहाँ से लिया, 1 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हुआ 8, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8। 361 की पावर 1/2, 361 हमें पता होना चाहिए क्या है, तो ये किसका वर्गमूल होता है 2 क्या है वर्गमूल, तो 361 लिखेंगे, तो इसका क्या होगा 19 का, तो ये 19 का हो जाएगा।
इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक होता क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस प्रकार से होते। तो हमें ए अंक ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? जैसे 122 का 1997 दिया, इसका का इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। तो ट्रिक क्या है? घात बटे 4 बराबर शेष। शेष जो दिया है वो अपनी घात हो जाएगी। शेष क्या हो जाएगी? घात बन जाएगी। तो 1997 है, 4 का भाग 2, 4 चौका 16 और कितना बचा? 3, 39, 4 नाम 36, फिर कितना बचा? 3, 37 और 4 नाम 36। कितना बचा शेष? 1 शेष बचा। इसको इकाई अंक पर चढ़ा दो। इकाई पर शेष चढ़ा दो, ये क्या हो जाएगी? घात। तो 2 की पावर, इकाई अंक क्या है? 2, तो 2 की पावर 1 क्या होगी? 2। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये तो हो गई अपनी ट्रिक। यदि शेष शून्य हो, यदि शेष शून्य हो तब घात 4 लेते हैं, 4 लेते हैं। जैसे हमने सवाल दिया है 397 की पावर 16 का इकाई अंक, का इकाई अंक होगा, क्या होगा? 16 में भाग दो 4 का, कितना आ जा? 4 बार जा रहा, 0 शेष बचता। जब शेष शून्य हो तब क्या करेंगे? घात 4 देते हैं। तो जो इकाई अंक है 7, 7 की घात कितनी लेंगे? 4। तो इसका जो आंसर आएगा जैसे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 749, नाम 63 और सच्चों को 28, 28 6 34, 343 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 7 या 21 ये। अब आगे अपन को गुणा नहीं करना है। 21 की 1 क्या हो गया? इसका इकाई अंक।